प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, वो जो अपने पुराने पापों से दुखी न हो। धन्य वो जो अपने पुराने पापों के कारण दुखी न हो। धन्य है वो जिसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 1। मुंह से पाप करने का मतलब क्या है? मुंह से पाप करने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का स्तवन करना, उनकी पूजा आराधना करना, उनका गुणगान गाना, उनका बखान करना, उनकी तारीफ करनी। इसका मतलब ये भी है अपने मुंह से झूठ बोलना, चुगली करना, साथ ही साथ गलत भाषा का उपयोग करना, अपवित्र अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली देना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों पर दोष लगाना, झूठी गवाही देना, यह सब मुंह से करने वाले पाप हैं। तो इस प्रकार जो लोग मुंह से पाप करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। वचन में बताया गया है, धन्य है वो जिसने अपने मुंह से पाप नहीं किया। अगर आपके जीवन में प्रभु की स्तुति निकलती है मुंह से हमेशा, या परमेश्वर की आराधना निकलती है मुंह से, अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं मुंह से, दूसरों को बनाने वाले शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, सकारात्मक शब्द निकलते हैं, तो आप धन्य हैं। आप परमेश्वर के पश्चिम में हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार आप जीवन बिताते हैं। अगर नहीं हो तो ध्यान रखिए, आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, इच्छा के विरुद्ध हैं। जिस मुंह से हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसी मुंह से हम परनिंदा करना, हम दूसरों की बुराई करना, दूसरों को गाली गलौज देना, ये सब कितना बड़ा पाप बनता है। और वचन में आगे बताता है कि धन्य है वह जो अपने पुराने पापों के कारण दुखी ना हो। कई लोग अपने पुराने पापों के कारण दुखी रहते हैं, उसको याद करते करते फिर दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पुराने पापों को हमें क्यों याद करना चाहिए? अगर हमने पश्चाताप किया हो, हमने पापों को कबूल किया हो, तो जरूर प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए हमें फिर से उन्हीं पुराने पापों को याद कर दुखी होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वचन में कई बार प्रभु ने बताया है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह हिम की तरह तो उज्जवल हो जाएगा। किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, तो वो उनकी तरह श्वेत हो जाएगा। तो प्रभु वचन में बताया गया है, बादल की तरह तुम्हारे अपराधों को, कोहरे की तरह तुम्हारे पापों को मैंने तुमसे दूर किया है। वो फिर हम पर दया करेगा, तुम्हारे असंख्य पापों को अपने पैरों तले रोंद देगा और गहरे गर्त में फेंक देगा, गहरे समुद्र में फेंक देगा। जिस वचन प्रभु ने इसलिए बताया है कि हमें अपने पुराने पापों के कारण दुखी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। जब हम दिल से, हृदय से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, तो परमेश्वर क्षमा प्रदान करते हैं। इस परमेश्वर की क्षमा पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दुष्ट आत्मा शैतान याद दिलाएगा पुराने पापों को, तो तुम पहले ऐसा था, तुमने ये काम किया है, तुमने ये गलती की है, जिसके फलस्वरूप आज आपको भोगने को मिल रहा है। ये सब बातें गलत है प्यारे भाई और बहनों। शैतान को खान ना दें, हम प्रभु को खान दें। वचन में जो बताया गया है उससे सुने, प्रभु ने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने के लिए आया हूँ। हाँ पर प्यारे भाई और बहनों, हमें पुराने पापों पर दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु की दया पर विश्वास कीजिए। हमारा प्रभु दयालु है, क्षमा करने वाला है।
हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला वो स्वर्गीय पिता है, वो पिता है, वो प्रेमी दयालु पिता है। वो अपनी संतानों को हमेशा के लिए विनाश को नहीं देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, आज के वचन के प्रति आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, मुंह से कोई पाप ना करे, इसके लिए हमें विशेष कृपा दे प्रभु। हमारा मुंह को अभिषेक कर दे प्रभु, ताकि हम किसी प्रकार का अपशब्द हमारे मुंह से ना निकले प्रभु। इसी प्रकार पुराने पापों के प्रति पुराने पापों के जो याद हमें कभी कभी दुखी बनाते हैं प्रभु, उन यादों से हमें छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु। दुष्ट आत्मा को उनके चालों से हमें बचाइए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।